इसके अलावा और क्या मुद्दे होने वाले हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारे मुद्दों की बात हो रही है ना, चाहे राम मंदिर है, को बीजेपी विपक्ष आरोप लगाता है कि राम मंदिर के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं, सनातन के नाम पर वोट लेना चाह रहे हैं, धारा 370 की बात होती है, अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आ गया, क्या उसकी भी आप लोग यहाँ चर्चा करते हैं कभी? भाई राम मंदिर वगैरह का तो इनका मेन मुद्दा था ही बीजेपी वालों का, और उन्होंने किया भी है, इसको जैसा वादा किया वैसा पूरा किया भी है, और उसी पे ये वोट मांगते हैं। तो वोट तो बराबर सनातन की तरफ से तो मिलेगा ही उनको बराबर, और क्या, ये तो है ही है। तो प्रहलाद गुंजल अब चुनाव मैदान में आ गए हैं कोटा में, उसके बाद कुछ लड़ाई में बदलाव दिख रहा है, मार्जिन कम ज्यादा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जीते जितना ओम बिरला को ही है, लेकिन कैसे थोड़ा सा अगर भाई देखो, ऐसा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता इसमें तो, क्योंकि दोनों ही एक साथ ही अपनी राजनीति शुरू करी है, इन लोगों ने साथ साथ के रहे हुए हैं, और दोनों का अच्छा वर्चस्व था बीजेपी में, और इनका लोगों में भी अपना अच्छे वो है। तो वैसे तो क्या है कि जैसे आज की तारीख में जो भाजपा की लहर चल रही है, उसमें प्रहलाद जी को अपनी सीट निकालने में बड़ी पसीना तो आएगा, अगर कोशिश करेंगे वो। लहर कैसे दिखाई दे रही है? भाई ये ऐसे ही, और क्या, सनातन नहीं नहीं, सनातन वगैरह का जो काम जो हो रहे हैं, जैसे आप देखो गडकरी जी ने रोड कितने बढ़िया कर दिया आज की तारीख में, कि बोलना पड़ेगा वाकई में गडकरी जी, और वो फालतू की चर्चाओं में आते भी नहीं है, उन्होंने रोड वगैरह सड़क वगैरह बहुत अच्छी कर दी है सब दूर जाके। अब तो इन चीजों का फर्क तो पड़ता ही है सब। हाँ, स्वास्थ्य शिक्षा की तो हम बात कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य है, सड़कों का आप चर्चा कर ही रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारी चीजें सुविधाओं के हिसाब से, और जितना बड़ा शहर है, और लोकसभा स्पीकर यहाँ से सांसद है, उस हिसाब से विकसित है ही। बराबर बराबर, बहुत विकसित है। हाँ, सारी सुविधाएं करीब करीब सभी है, कोई कमी नहीं है सुविधाओं में। बहुत बहुत अच्छा मतलब विकसित है कोटा। विधानसभा में अगर देखें तो कोटा की जितनी विधानसभा थी उसमें रिजल्ट भी बीजेपी के पक्ष में ज्यादा बेहतर था, तो उस लिहाज से भी थोड़ा क्या मजबूत दिख रहे हैं? उस लिहाज से भी दिख ही रहा है मजबूती तो, और क्या। वो दूसरा ये जो आजकल जो चल रहे हैं मंदिर मस्जिदों के मुद्दे वगैरह, तो उस हिसाब से भी बीजेपी थोड़ी मजबूत नजर आती है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा आप कह रहे हैं चुनाव में हावी रहने वाला है? हाँ, ये तो शुरू से ही रह रहा है। तो जब से मोदी जी बैठे हैं प्रधानमंत्री की सीट पे, तब से ही मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ही तो ये आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।